स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 13 के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, हाइड्रोकार्बन चैप्टर। इसके पहले के क्वेश्चंस मैंने और वीडियोस में अपने सॉल्व कर रखे हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, मैंने उनमें बताया भी है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करना के कारण 3 हैं। क्या बेनिफिट है? 3 बेनिफिट्स हैं। एक तो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर हो जाएंगे। नंबर 2 उसका बेनिफिट ये है कि ज़्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपके इंटरनल और फाइनल एग्ज़ाम में भी आएंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस एज इट इज़ आ जाते हैं। और नंबर 3 जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, जेईई मेंस वगैरह बाद में आप जब देंगे 12th के बाद, तो उनके अंदर इनके कॉन्सेप्ट्स बहुत हेल्प करते हैं। ओके, तो अब 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द एल्कीन्स विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव 2-मिथाइल ब्यूटेन। 2-मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर देखें तो ये है, स्केलेटन बना रहा हूँ। ठीक है, ये 2-मिथाइल ब्यूटेन है। तो अब ये कह रहा है कि उन एल्कीन्स का नाम लिखो जिनका हाइड्रोजनेशन करें तो ये 2-मिथाइल ब्यूटेन बन जाए। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक बार डबल बॉन्ड यहाँ दे दो, एक बार यहाँ दे दो, एक बार यहाँ दे दो, तो ये सारी जो एल्कीन्स बनेंगी उनको जब हाइड्रोजनेशन करोगे तो अपने आप यही 2-मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। तो एक तो एल्कीन ये हो जाएगी। ठीक है, तो डबल बॉन्ड है तो यहाँ तो नंबरिंग यहीं से देना पड़ेगा। स्केलेटन में बता रहा हूँ, तो इसको कहेंगे 3-मिथाइल ब्यूट 1-ene। ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरे में हम क्या करें? डबल बॉन्ड इधर कर दें शिफ्ट। जब डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 2-मिथाइल, क्योंकि डबल बॉन्ड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। इधर से नंबर 2 आ रहा है और यहाँ पे साइड चेन भी आ रही है, इसलिए इधर से नंबरिंग दे रहे हैं। 2-मिथाइल ब्यूट 2-ene, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड है। और नंबर 3 जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे ले लें, तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल ब्यूट 1-ene। ठीक है, अब इन तीनों को अगर हाइड्रोजन दिया जाएगा तो डबल बॉन्ड खुल जाएगा हाइड्रोजनेशन करने पे, तो मिलेगा क्या कंपाउंड? हमें यही 2-मिथाइल ब्यूटेन बनाना है। तो वो कह रहा है कि उन एल्कीन्स का नाम बताओ जिनको हाइड्रोजनेशन करने पर 2-मिथाइल ब्यूटेन बन सकता है। तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए तब भी यही बनेगा, इधर आ गया तब भी यही बनेगा, और यहाँ आ जाएगा तब भी हाइड्रोजनेशन करने पे यही बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन हटा देते हैं ताकि नीचे वाले पे हमें हेल्प मिल जाए, जगह मिल जाए। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के साथ जब इनको रिएक्ट करेंगे तो ऑर्डर में लगाना है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा, कौन कम रिएक्टिव होगा। अब हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं वो हम बना लेते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। क्लोरोबेंजीन है, एक ये है, फिर एक है 2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन, और एक पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन है। पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन पहले बना लेते हैं, ये पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, और फिर 2,4-डाइनाइट्रो, क्लोरोबेंजीन, 2 पे नाइट्रो ले लेते हैं, ये क्लोरोबेंजीन। ठीक है, हमें ये मालूम है कि बेंजीन के ऊपर जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है तो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। क्योंकि जब बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो बेंजीन रिंग बिकम्स मोर रिएक्टिव। तो जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है तो उसके केस में क्या होता है कि बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ती है फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव होता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बड़ी होगी जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से आके लग सकता है। अब यहाँ पे क्लोरीन लगी हुई है और क्लोरीन पे 3 लोन पेयर है, तो इसके अंदर इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके केस में क्या है, इलेक्ट्रॉन ये देगा और NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाएगी।
इसके केस में एक क्लोरीन और दो NO2 है, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, तो इसके केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी, तो इस केस में रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्लोरोबेंजीन होगा, उससे कम पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन होगा, और सबसे कम 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन होगा। ठीक है, कारण क्या है कि जब बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है तो उसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है या पॉजिटिव होता है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी वहाँ पे आसानी से लग जाएगा। तो क्लोरीन का लोन पेयर बेंजीन रिंग में आ जाएगा, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ जाती है, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। यहाँ जब NO2 लगा हुआ है पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन में NO2 लगा हुआ है, तो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज है वो आसानी से नहीं लग पाएगा। और जब दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे तो उसकी रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। तो इन्होंने कहा है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफाइल, सबसे ज़्यादा क्लोरोबेंजीन, फिर आपका पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और सबसे कम ये आपका 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ओके, अब इसका सेकंड केस देख लेते हैं, इसको भी मिटा देते हैं ऊपर से। सेकंड केस में क्या कह रहा है, बी में कह रहा है कि टॉल्वीन है, बना लेते हैं, ये टॉल्वीन है। ठीक है, और फिर पैरा मिथाइल, पैरा पे नाइट्रो है, मिथाइल ग्रुप ये टॉल्वीन है, पैरा नाइट्रो टॉल्वीन भी कह सकते हैं इसको, हैं। C6H4 है तो बेंजीन का ही हो गया, NO2 पैरा पे कह रहा है, मिथाइल और NO2 पैरा पे है, और पैरा पे दोनों NO2 लगे हुए हैं। नेक्स्ट केस में पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन है ये। तो ये तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है मिथाइल ग्रुप, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा। इसके अंदर ये मिथाइल ग्रुप है, ये NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, ये खींच रहा है, तो इसकी वजह से इससे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। और इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसमें रिएक्टिविटी सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी टॉल्वीन की होगी, फिर पैरा नाइट्रोटॉल्वीन की होगी, और सबसे कम पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन की होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी टॉल्वीन की, उससे कम फिर ये आपका आ गया पैरा नाइट्रोटॉल्वीन, और सबसे कम पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन की होगी। ओके, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से रिएक्ट कर पाएगा, इसमें कम होगी इससे कम होगी तो इसलिए कम रिएक्टिविटी होगी। इसमें दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे तो सबसे कम इसमें होगी, तो इसलिए ये ऑर्डर होगा इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद द इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है आउट ऑफ बेंजीन, मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन एंड टॉल्वीन विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट ईजिली एंड वाई। नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव को आके लगना है, और NO2 पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, और बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रोफाइल जब आसानी से लगेगा जब बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो। टॉल्वीन क्या है, टॉल्वीन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। ठीक है, और मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन में दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, और ये बेंजीन है, तो सबसे ज़्यादा तो रिएक्टिव बेंजीन टॉल्वीन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, क्योंकि मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो NO2 को वहाँ पे लगना आसान होगा इलेक्ट्रोफाइल को। फिर इससे कम बेंजीन हो जाएगा, बेंजीन में रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी हाई रहती है। बट जो मेटाडाइनाइट्रोटॉल्वीन है उसके अंदर दो जगह नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। अब जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो एक NO2 यहाँ लगा हुआ है और एक NO2 यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसका हम स्ट्रक्चर थोड़ा सा ऐसे बना दें तो क्या होगा कि एक यहाँ लगा है मेटाडाइनाइट्रोबेंजीन, तो ये नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। अब जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, तो NO2 जो इलेक्ट्रोफाइल है, जो नेगेटिव सेंटर को ढूंढ रहा है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो, तो वो इसमें कम होंगे। सबसे ज़्यादा इसमें होगा, उससे कम इसमें होगा, और सबसे कम इसमें होगा। तो टॉल्वीन विल बी मोस्ट रिएक्टिव अंडर आउट ऑफ दिस विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट ईजिली, टॉल्वीन।
टॉल्यूइन का नाइट्रेशन सबसे आसानी, फॉलोड बाय बेंजीन, एंड सबसे डिफ़िकल्ट होगा बेटाडाई नाइट्रोबेंजीन के केस में। ठीक है, ओके। अब 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि सजेस्ट द नेम ऑफ द लुईस एसिड अदर देन एनहाइड्रस AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड विच कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। इसको हटा दें, फिर मैं समझाता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि जब हम बेंजीन रिंग के ऊपर कोई चीज़ लगाना चाहते हैं कार्बन में, तो हमें फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करना है। इथाइलेशन में C2H5Cl मान लो, एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, एनहाइड्रस AlCl3, ये एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड की बात हो रही है। ये कैटलिस्ट लेते हैं तो इथाइल ग्रुप लग जाता है बेंजीन रिंग के ऊपर। ठीक है, तो इसको ये C2H5 लग जाएगा, HCl अलग हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि एनहाइड्रस AlCl3 की जगह हम कैटलिस्ट और क्या ले सकते हैं। ये जो कैटलिस्ट है, ये इसको हम हैलोजन कैरियर भी कहते हैं। इसको हम कहते हैं हैलोजन कैरियर। होता क्या है कि अगर AlCl3 जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, एल्युमिनियम पे 3 इलेक्ट्रॉन, 3 और 6 इलेक्ट्रॉन टोटल है। अब होता क्या है कि इसकी ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है, तो होता क्या है जब ये पॉजिटिव बन के ये C2H5 पॉजिटिव हो जाए और Cl नेगेटिव हो जाए, तो ये -Cl को ये अपने पास ले लेता है, तो AlCl4 नेगेटिव हो जाता है और उतनी देर में ये आ जाके अटैक करेगा। जब यहाँ पे अटैक करेगा तो इस पर लग जाएगा C2H5 और H यहाँ से हटेगा तो Cl के साथ HCl बन जाता है। तो ये हैलोजन कैरियर है, इट मस्ट बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट AlCl3 के अलावा हम और क्या ले सकते हैं? आप इसके अंदर ले सकते हैं FeCl3, एनहाइड्रस FeCl3 ले सकते हैं, ठीक है, SnCl4 भी ले सकते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, FeCl3 एंड SnCl4। तो आपका क्वेश्चन है सजेस्ट द नेम ऑफ लुईस एसिड अदर देन दीज, तो आप कहोगे FeCl3, SnCl4, BF3 भी ले सकते हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो FeCl3, SnCl4, BF3, दीज आर दी Lewis acids which can be taken in place of anhydrous AlCl3 in Friedel-Crafts alkylation reaction। ठीक है, ये Friedel-Crafts alkylation है, तो आपको खाली ये दोनों आंसर दे देते हैं। ओके, हटाते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 25th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है वाई इज़ वुड्स रिएक्शन नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इलस्ट्रेट योर आंसर बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल। एक्चुअली में क्या है, वुड्स रिएक्शन हम प्रेफर करते हैं फॉर दी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, क्योंकि इसमें डबल हो जाते हैं वुड्स रिएक्शन में। जैसे मान लीजिए C2H5Cl है और 2Na ले लिया और C2H5Cl ले लिया, तो आपको मिल जाएगा C4H10 + 2NaCl। इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम मिल गया, 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लिया और डबल हो गया। तो ये वुड्स रिएक्शन इसलिए हम इवन के लिए प्रेफर करते हैं। बट अगर ऑड बनाना है, मान लीजिए हमें बनाना है C5H12, ठीक है, तो इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तो हमें एक 2 कार्बन वाला अल्काइल हैलाइड लेना पड़ेगा और एक 3 कार्बन वाला C3H7Cl ड्राई ईथर के प्रेजेंस में वुड्स रिएक्शन जब करेंगे। ठीक है, इसमें भी ड्राई ईथर लेना पड़ेगा वुड्स रिएक्शन। तो अब होगा क्या कि जब हम इन दोनों को लेंगे, एक 2 वाला और एक 3 वाला, तो हमें 5 कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। अब जब हम अलग अलग हाइड्रोकार्बन्स लेंगे, अल्काइल हैलाइड्स लेंगे, तो यू विल गेट ए मिक्सचर। इसमें क्या होगा कि आपको ब्यूटेन भी मिलेगा, हेक्सेन भी मिलेगा एंड पेंटेन भी मिलेगा। एंड एज यू आर गेटिंग ए मिक्सचर, तो यू विल हैव टू सेपरेट इट। ठीक है, एक्चुअल में जब इवन वाले बनाओगे तो यू विल गेट ए प्योर एल्केन। एल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन यू विल गेट प्योर वंस। बट अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले एल्केन बनाओगे तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ एल्केन्स। इसके अंदर अगर
एक मॉलिक्यूल इसका और एक मॉलिक्यूल इसका अगर कंबाइन करेंगे तो 5 कार्बन वाला मिल गया। बट मान लो इसके 2 मॉलिक्यूल्स इसके साथ कंबाइन कर गए तो यू विल गेट ए ब्यूटेन, C4H10 मिल जाएगा। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल्स इसके साथ कंबाइन कर गए तो यू विल गेट C6H14, और एक ये कंबाइन करेगा तो ये मिलेगा। बट इसमें तो चाहे ये इसके साथ कंबाइन करे या आपस में कंबाइन करे और यू विल ऑलवेज गेट C4H10। तो अगर हम इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला बनाएंगे तो वी विल गेट प्योर एल्केन। बट इफ वी प्रिपेयर एन एल्केन हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स then in that case we'll get a mixture of alkanes. Therefore we do not prefer it. We do not prefer to prepare alkanes with odd number of carbon atoms by Wood's reaction, because in that case we will get a mixture of alkanes. Therefore we do not prefer it. 3 alkanes मिल जाएंगे, हमें चाहिए था खाली एक और बन गए और भी, तो सबको सेपरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो दैट्स वाई वी डू नॉट प्रेफर वुड्स रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ओके, मैंने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस करा दिए अलग अलग वीडियोस में। आप सारी वीडियोस के देख के आप उसकी हेल्प से एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए ताकि दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट ऑफ सॉल्विंग द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू।